लेक्चर 10 के अंदर हम यूपी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या होगा, चलिए देखिए। वन जीव संरक्षण के लिए मोतीचूर वन विहार, जिसको राजा जी प्राणी विहार के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के देहरादून में 1935 को खोला गया या स्थापित किया गया। बाद में हेली नेशनल पार्क, इसी को 1936 में एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क घोषित किया गया। पहले से हेली नेशनल पार्क हो गया, फिर और 1936 में से क्या 35 खोला गया, 36 में इसको एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क घोषित किया। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो इस समय कहाँ पे है, नैनीताल और गढ़वाल उत्तराखंड में है। नैनीताल और गढ़वाल उत्तराखंड में। यूपी में 1956 को वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण यूपी में 1956 को। नियंत्रण होता है 1/3 भाग। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण नियंत्रण होता है। ठीक है, 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक होता है, नेशनल पार्क होता है, बर्ड सेंचुरी होता है। अशफाक उल्ला खां की स्मृति में जू खोला गया, कहाँ पर, गोरखपुर में। क्या नाम है, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, प्राणी विहार 2, एक कानपुर में, एक लखनऊ में भी जू खोला गया है। इटावा में देखिए लायन के लिए नाइट सफारी, यानी चाइना और सिंगापुर। ठीक है, चाइना और सिंगापुर में नाइट सफारी है ना। विश्व की चौथी सफारी, इंडिया की फर्स्ट सफारी, मतलब विश्व की चौथी और इंडिया की पहली सफारी इटावा में खोला गया है, जो लायन के लिए है। नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क एक है हमारे यूपी में 1968 में, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, इसको नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था, 1977 को। ठीक है, बना कब था, 1968 को। और 1987 को इसमें टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ये पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, बारहसिंगा और लायन के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। ये कब बना था, 1957 को, 78 किलोमीटर स्क्वायर में। कहाँ पे है, चंदौली में, चंद्रप्रभा चंदौली में। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में, ललितपुर में है, 1970 को बना था। सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, 1986 में बना था। ये है 20.73 किलोमीटर स्क्वायर, शायद इसको देखना पड़ेगा, 2073 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ड सेंचुरी देखते हैं। वर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार, नवाब पक्षी विहार उन्नाव में है, पहला है ये। कब खोला गया था, 1984 में। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, पटना पक्षी विहार एटा में है, 1990 में ये बना था। सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी विहार है कन्नौज में, 80 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है, और 1988 में ये बना था। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स देखते हैं। वन जीव संरक्षण, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क 1987 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और देखिए किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें भी टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखिए बिजनौर रामगढ़ क्षेत्र सन 2012 में यह टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में कन्वर्ट किया गया है। मतलब इसको किसके, टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया रामगढ़ क्षेत्र को सन 2012 में, जो बिजनौर में है। वन्य जीवों संबंधित कार्यक्रम, लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र,
लखनऊ में है कुकरेल वन में 1984-85 में। राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना यूपी, एमपी और राजस्थान में चंबल में मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण प्रदान करने हेतु खोला गया है। कछुआ पुनर्वास योजना 1986-87 में गंगा टास्क फोर्स एक्शन फोर्स, ठीक है, गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए और मांसाहारी कछुओं को अंडों को मतलब संरक्षण देने के लिए। टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1987 में टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, 112 मेंबर की टीम की स्थापना की गई थी। खनिज यूपी में मध्यम श्रेणी के राज्य में आता है। 1955 में खनिजों पर उद्योग लगाने हेतु अनेक विकास हुए। भू तत्व व खनिज निर्देशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। 1974 में यूपी राज्य खनिज विभाग बनाया गया। 1998 को फर्स्ट पॉलिसी रिलेटेड टू द मिनरल्स, फर्स्ट पॉलिसी लाई गई 1998 में। खनिज उद्योग का दर्जा दिया गया। इस पॉलिसी के तहत यूपी में 10 जिलों को अच्छी मात्रा में खनिज उपलब्ध है। चूना पत्थर मिर्जापुर के कजराहट में तथा रोहतास में मिलता है। यूपी का सेकंड प्लेस है इंडिया में। चूना पत्थर के लिए दूसरा स्थान है यूपी का। सोना शारदा तथा रामगंगा नदियों की रेत में सोने की थोड़ी सी मात्रा मिलती है। इलाहाबाद के शंकरगढ़ क्षेत्र में थोड़ी सी मात्रा मिलती है, इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के शंकर क्षेत्र में। हीरा बांदा में मिलता है। यूरेनियम ललितपुर में, हीरा बांदा में, यूरेनियम ललितपुर में। चलिए आगे देखते हैं। बॉक्साइट बांदा में तथा चंदौली में। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क है और हिंडाल्को कंपनी रेणुकूट में है। डोलामाइट मिर्जापुर, पायराइट फायर क्ले, संगमरमर तथा एवेस्टर मिलता है। कांच गंगा और यमुना नदी से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वकीरा पक्षी संत कबीर नगर में। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में। प्रदेश में सर्वाधिक किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? नवाबगंज पक्षी विहार की। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार है गौतम बुद्ध नगर में। समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। पार्वती औरंगा पक्षी विहार है गोंडा में। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन पाई जाती है? एडुलासाइट, पैराइट और डोलामाइट। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। राज्य में एवेस्टर्स पाए जाते हैं मिर्जापुर में। एवेस्टर्स कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में। प्रदेश में सर्वप्रथम 1997 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की थी? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिले में। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खीरी तथा लखीमपुर का बांध परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? 1987 और 81, पता नहीं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव विहार की संयुक्त रूप से बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया। वह वन्य जीव विहार निम्न में से कौन सा है? किशनपुर वन्य जीव विहार। सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है बलिया में। कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिल्का बालू इलाहाबाद यानी प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट। चूना पत्थर, सोनभद्र, तांबा, ललितपुर। निम्न से कौन सा एक खनिज है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? अभ्रक। निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? अभ्रक। एमसीक्यू गणना के हिसाब से यूपी में अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है लखीमपुर खीरी। सन 2001 के अनुसार प्रदेश में कुल पुरुष साक्षरता है 57.3। उत्तर प्रदेश सन 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला आबादी कुल आबादी का 48% है। यूपी में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1991 सन 2001 में। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई है 1991 सन 2001 में। सन 2011 के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनपद घनत्व वाला है नहीं। सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला है मेरठ। सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला है गाजियाबाद। सन 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाली जिला है सीतापुर। सन 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.222। सन 2001 और 2011 के बीच में 20.22%। थैंक यू।